अपनी बात मुकम्मल करो, जल्दी से समेटो। मौला मुश्किल कुशा वो हैं, मौलाए कायनात मुश्किल कुशा वो हैं कि अल्लाह अकबर, जिनकी फजीलतें बहुत हैं। एतिकादुल अहबाब में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि जितने फजाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मौला मुश्किल कुशा के लिए बयान किए गए हैं, उतने फजाइल किसी और के लिए बयान नहीं हुए। इमाम हाकिम ने भी इसको लिखा है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन आओ मौला मुश्किल कुशा की शान क्या है, मौला मुश्किल कुशा का मकाम क्या है। सरकार अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद, हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद एक देहाती आया और आने के बाद कहने लगा सैयदना सिद्दीक अकबर के पास, खलीफे अव्वल अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर के पास आके कहता है, अमीरुल मोमिनीन, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुझसे 100 ऊँट लिए थे। कितने? 100 सुर्ख ऊँट लिए थे कर्ज के तौर पे, और फरमाया था कि मैं लौटाऊंगा। और सरकार अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए। रकम बड़ी है, ऊँट ज्यादा है भाई, एक ऊँट की रकम तो बहुत ज्यादा होती, 100 ऊँट थे, बड़ी रकम है, आप मुझे इनायत करें। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, कोई सबूत पेश करें। अल्लाह के रसूल ने आपसे लिया था, इसका सबूत आप हमें दें, मैं वापस दे दूंगा, आपको जिम्मेदार हूं, दे दूंगा। वो वहां से निकला, उसके पास कोई सबूत नहीं था। फिर वो फारूक आजम के पास आया, आने के बाद कहता है कि उमर इब्ने खत्ताब, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा ऐसा वही बात कही, फारूक आजम ने भी वही बात दोहराई कि भाई कोई सबूत दे दे, ले जाए, अल्लाह ने कोई कमी नहीं की हमें, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ले जाए, सबूत पेश करें। वो वहां से निकला, सबूत नहीं था। किसी ने उससे कहा एक काम करो, हुजूर के चचाजाद अली के मुर्तजा है, वसी रसूल है, उनके पास जाए और उनके पास जाकर के अर्जी लगाएं। वो मौला मुश्किल कुशा के पास आया और आने के बाद का अली, दरअसल बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट लिए थे और अब हुजूर का विसाल हो गया, मैं सिद्दीक और फारूक के पास गया, लेकिन उन्होंने ये जवाब दिया, अब आप क्या कहते हैं वो बताएं। मौला मुश्किल कुशा ने गर्दन झुकाई, आंखें बंद की और उसके बाद फरमाया, मुझे याद आता है कि मेरे नबी ने मुझे वसीयत की थी, वसी रसूल को वसीयत की थी, अली जब मेरा विसाल हो जाएगा तो एक देहाती आएगा और आने के बाद वो 100 ऊँट मांगेगा आपसे, तो उसको 100 ऊँट दे देना। अब मौला मुश्किल कुशा, अल्लाह अकबर, 100 ऊँट की बात है, तो मौला मुश्किल कुशा ने हुजूर से पूछा होगा कि या रसूल अल्लाह मैं दूंगा कहां से। तो सरकार अबद कराल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली फुला जंगल में एक टीला है, वहां जाना, और वहां जाने के बाद, ये कहां से पढ़ रहा हूं आपको पता है? मैं ये पढ़ रहा हूं जो है सियरुल अक्ताब से पढ़ रहा हूं, साथ में किताब का हवाला भी आपको दे रहा हूं कि आप ये नहीं समझे कि मैंने अपनी तबीयत से गढ़ दिया, वल्लाह ये नहीं है, इसके जिम्मेदार सियरुल अक्ताब के मुसन्निफ है। ये बात आपसे कहना चाहता हूं, आपको जो भी बात करना है उनसे करें, मेरी हैसियत नाकिल की है, लेकिन मनकबत पढ़ने के लिए बैठा हूं ना, तो मैं बताऊंगा ना आपको। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, साहिब सियरुल अक्ताब लिख रहे हैं कि सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली फुला जंगल में जाना और उस टीले के पास खड़े होकर के ये जो दुआ मैं तुम्हें तालीम कर रहा हूं वो दुआ पढ़ना, फिर देखना अल्लाह की शान क्या है, अल्लाह की कुदरत क्या है। अल्लाहू अकबर। मौला मुश्किल कुशा ने उस देहाती से कहा, मुझे सब याद आ गया है, कल जो वो सुबह के वक्त फुला जंगल में फुला टीले के पास आ जाना, तुम्हारे 100 ऊँट तुम्हें मिल जाएंगे कुर्बान। फिर हजरत मौला मुश्किल कुशा ने सरकार सलमान फारसी को कहा, सलमान जाओ और मदीने मुनव्वरा में ऐलान कर दो कि हुजूर तो पर्दा फरमा चुके हैं, अगर नबी का मौजज़ा देखना है तो फुला जंगल में फुला टीले के पास आ जाए। और फिर क्या हुआ, सारे मदीने मुनव्वरा के लोग उस जंगल में टीले के पास जमा हो गए। मौला मुश्किल कुशा वलियों का वली, वलियों का वली, जिसके दर से विलायत बढ़ती है, जिसके दर से विलायत तकसीम होती है, जिसकी रूहानियत के फैजात से लोग वली बनते हैं, जिसकी निगाह इनायत लोगों को वली बनाती है। अच्छी तरह याद रखो, जब तक कि अली नहीं चाहता कोई वली बन नहीं पाता। अल्लाह अकबर। मतलउल कमरैन में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि अल्लाह के खलीफे आजम मुस्तफा जाने रहमत है, मुस्तफा जाने रहमत खुदा के नायब आजम है, खलीफे आजम है, सारे कुन मकुन
के इख्तियारात अल्लाह ने सब अपने नबी मुस्तफा जाने रहमत को दे रखे हैं। बारिश बरसती है, उसकी तशरीह के साथ बयान कर रहा हूँ। बारिश बरसती है मुस्तफा जाने रहमत के इख्तियार से, जमीन में दाने उगते हैं मुस्तफा जाने रहमत के इख्तियार से। अल्लाह अकबर, लोगों को रोजी मिलती है, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, लोगों को रोजी मिलती है, मुस्तफा जाने रहमत की खैरात मिलती है। गोया के ये कायनात का जो निजाम चल रहा है वो आमिना के लाल को सारे इख्तियारात दिए गए हैं और फरमाया हुजूर के बाद अल्लाह ने ये इख्तियारात अगर किसी को दिया है तो वो मौला मुश्किल कुशा को अता फरमाए। तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। कादरियों ये बशारत भी फिर सुन लो कि मौला मुश्किल कुशा के बाद वो इख्तियारात जो है तकसीम दर तकसीम होते हुए हमारे मुर्शिद, हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मलजा, क़यामत का हमारा सहारा, जिसे दुनिया सैयदुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, कुतुबुल औलिया, अल्लाह अकबर, वलीजुल औलिया सैयदना शेख अब्दुल कादिर के नाम से जानती है। अल्लाह ने ये सारे इख्तियारात उनको अता फरमा दिए और इमाम मेहदी की आमद तक ये सारे इख्तियारात उन्हीं के पास। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, खानदान रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, खानदान रिसालत की शान ये। तो मौला मुश्किल कुशा ने हजरत सलमान फारसी से कहा लोगों को कहो सब जमा हो जाए। मदीने वाले जमा हो गए। मौला मुश्किल कुशा उस टीले के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो दुआ तालीम फरमाई थी वो दुआ पढ़ी। लोगों ने, खुश नसीब थी वो आंखें जिन्होंने पहाड़ से हजरत साले की ऊँटनी को निकलते देखा था, जिन्होंने साले की ऊँटनी को पहाड़ से निकलते देखा था, वो आंखें भी खुश नसीब थी। लेकिन जब मौला मुश्किल कुशा ने दुआ की तो लोगों ने देखा कि उस टीले से सुर्ख ऊंट निकल रहा है। सुर्ख ऊंट अली की दुआ से निकला और उसने जहां जहां कदम रखा उसके कदम से भी ऊंट निकलने लगे और कतार लग गई। जब गिना गया तो वो पूरे 100 थे। मौला अली ने देहाती से कहा ये तेरा माल लेकर के चला जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली वो है, अली पाक की शान ये है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अली ये मुर्तजा का मकाम दे हुजूर।